चाणक्य, नीति ज्ञान का अथाह सागर। यह ग्रंथ न केवल प्राचीन भारतीय ज्ञान का प्रतीक है, बल्कि आज के युग में भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने इस नीति शास्त्र को रचा था। उनके विचार और सिद्धांत आज भी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के एक महत्वपूर्ण विचार पर। चाणक्य नीति में निहित ज्ञान हमें न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह नीति शास्त्र हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सफल और संतुलित बना सकते हैं। यह नीति हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। चाणक्य नीति के अनुसार आत्मनियंत्रण और धैर्य जीवन में सफलता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जब हम ध्यान और योग का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने मन को शांत और केंद्रित रख सकते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। हर पहलू पर गौर करती है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, सामाजिक संबंध हो या व्यावसायिक रणनीतियां हों। चाणक्य नीति हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को स्पष्ट और संगठित रख सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकें। चाणक्य नीति में ऐसी बातें छिपी हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने कहा था कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाना आवश्यक है। यह सिद्धांत आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्राचीन काल में था। चाहे वह व्यवसाय हो या व्यक्तिगत जीवन, योजना बनाना और उसे सही तरीके से लागू करना सफलता की कुंजी है। यह हमें सफलता का मार्ग दिखाती है। चाणक्य नीति के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। यह नीति हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। यह नीति हमें रिश्तों की अहमियत समझाती है। चाणक्य नीति के अनुसार हमारे जीवन में रिश्तों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत और स्वस्थ संबंध बना सकते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते विश्वास, सम्मान और समझ पर आधारित होते हैं। साथ ही यह हमें सतर्क रहना भी सिखाती है। चाणक्य नीति के अनुसार जीवन में सतर्कता और सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने आसपास के परिवेश को समझ सकते हैं और संभावित खतरों से बच सकते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने निर्णयों में विवेक और समझदारी का उपयोग कर सकते हैं। आइए चाणक्य नीति के इस खास विचार को समझते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में ज्ञान का महत्व सबसे अधिक है। ज्ञान हमें न केवल सही और गलत का अंतर समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में भी मदद करता है। इसलिए हमें हमेशा ज्ञान की खोज में लगे रहना चाहिए और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। चाणक्य, महाज्ञानी, महागुरु। चाणक्य एक महान विद्वान थे। उन्होंने चाणक्य नीति की रचना की। वे एक कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। उनकी नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देती हैं। चाणक्य ने नारी के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। नारी का रहस्य, मौन में छिपा ज्ञान। चाणक्य नीति कहती है, महिला मरते दम तक इस अंग का राज्य नहीं बताती है। यह अंग है उनका हृदय, उनका मन। नारी का हृदय गहरे समुद्र की तरह है। इसमें अनगिनत भावनाएं छिपी हैं। यह रहस्य ही नारी को खास बनाता है। आंतरिक शक्ति, नारी का अदृश्य बल। नारी में अद्भुत शक्ति होती है। वह सहनशीलता की मूर्ति है। वह ममता की देवी है। वह धैर्य और साहस का प्रतीक है। नारी चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है। उसकी चुप्पी में भी गहराई होती है। यह आंतरिक शक्ति ही उसे असाधारण बनाती है। नारी का जीवन अनेक भूमिकाओं से भरा होता है। वह एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी और एक मां के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती है। हर भूमिका में वह अपनी आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन करती है। उसकी सहनशीलता और धैर्य उसे हर चुनौती का सामना करने की क्षमता प्रदान करते हैं।
जब वह अपने परिवार के साथ होती है तो उसकी ममता और प्रेम की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वह अपने बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक होती है, अपने पति के लिए एक साथी और अपने माता पिता के लिए एक सहारा। उसकी ममता और देखभाल की भावना उसे परिवार का केंद्र बनाती है। कार्यस्थल पर भी नारी अपनी आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन करती है। वह अपने कार्य में निपुण होती है और अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करती है। उसकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति उसे एक सफल पेशेवर बनाती है। नारी का अदृश्य बल उसकी आत्मा की गहराई में छिपा होता है। यह बल उसे हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखता है। उसकी आंतरिक शक्ति उसे न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनाती है। इस प्रकार नारी का अदृश्य बल उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो उसे हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। चाणक्य नीति में नारी के अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। चाणक्य कहते हैं कि नारी में पुरुष से दोगुनी भूख होती है। इसका अर्थ है कि नारी में सीखने की, आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा होती है। चाणक्य नारी को शक्ति का प्रतीक मानते थे। नारी सम्मान और समझ की आवश्यकता। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, उसे समाज में बराबरी का दर्जा देना चाहिए। नारी के बिना जीवन अधूरा है, वह हमारे जीवन का आधार है। आइए हम सब मिलकर नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य करें। मौन शक्ति का प्रतीक। नारी का मौन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। यह मौन उसे सोचने, समझने और निर्णय लेने का अवसर देता है। मौन में ही ज्ञान छिपा है। नारी इस ज्ञान का उपयोग परिवार और समाज के कल्याण के लिए करती है। हमें नारी के मौन का सम्मान करना चाहिए। मौन का महत्व केवल नारी के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। यह हमें आत्मचिंतन करने, अपनी आंतरिक आवाज सुनने और अपने विचारों को स्पष्ट करने का समय देता है। मौन के क्षणों में हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। नारी का मौन उसकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। यह शक्ति उसे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और संतुलित रहने में मदद करती है। नारी अपने मौन के माध्यम से अपने परिवार और समाज को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। वह अपने मौन में छिपे ज्ञान का उपयोग कर अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देती है और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मौन का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि यह समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम मौन में होते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझ सकते हैं और समाज के कल्याण के लिए सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए हमें नारी के मौन का सम्मान करना चाहिए और उसे उसकी शक्ति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। नारी का मौन उसकी शक्ति है, उसकी पहचान है और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। नारी जीवनदायिनी जगजननी। नारी को जीवनदायिनी कहा गया है। वह नए जीवन को जन्म देती है। वह मां, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में हमारे जीवन को संवारती है। नारी के बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमें नारी का आभारी होना चाहिए। निष्कर्ष। चाणक्य नीति का सार। चाणक्य नीति हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। यह हमें नारी की शक्ति और महत्व को समझने में मदद करती है। आइए हम सब चाणक्य नीति से प्रेरणा लें और नारी को वह सम्मान दें जिसकी वह हकदार है। धन्यवाद।